आपने जस्ट देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल या डिवाइस में, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी में भी कोई भी काम करते हैं तो एक मिनिमल अमाउंट आपको स्टोरेज का मिलता है, या आप कोई भी काम एक मिनिमल अमाउंट पर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट है और आप उसको कहीं भी ओपन करना चाहते हैं तो क्या वो आप ओपन कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है या डेड हो जाता है, और आपकी वो फाइल या प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको शो करनी है, बट आपका मोबाइल डेड है, ख़राब हो चुका है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही आपका स्टोरेज किसी क्लाउड लोकेशन पे, क्लाउड कंप्यूटिंग या गूगल ड्राइव या इस तरीके के किसी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल होता तो आपको दिक्कत की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आप किसी और के मोबाइल या किसी और के नियर एंड डियर वन डिवाइस में अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते थे और अपना एट प्रेजेंट जो एट मोमेंट आपका जो काम था वो आप फिनिश कर सकते थे। तो यहाँ पर एक टर्म आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? आपकी लोकेशन के अलावा आपका स्टोरेज किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर है, आप उसको किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप डिवाइस से ओपन कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, आप उसको यूज़ कर पाएँ, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। जैसे जस्ट नॉर्मली आप लोगों ने गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सभी ने सुना होगा, सभी लोग इसका यूज़ करे होंगे। गूगल फ़ोटोज़, ये सब क्या है? आपके कंप्यूटर में आपका जो स्टोरेज है वो दूसरी लोकेशन में अवेलेबल है, यानी रिमोट लॉगिन आप करते हैं और आप वहाँ से अपना डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली ये है क्या है? देखो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है जैसे गूगल है, फेसबुक है, या फिर याहू, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये सारी इन लोगों ने क्या है, एक पूरे सिटी के बराबर एक सर्वर्स लगाए हुए हैं। वहाँ सर्वर में आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। तो इनके पास मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स में आपका डेटा स्टोर हो रहा है। वहाँ ये लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस आपका डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो पर डे मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स में डेटा स्टोर होता है। ये इन लोगों के पास डेटा स्टोर है, वहाँ से आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है जो सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। नॉर्मली सभी ने फेसबुक ओपन किए, फेसबुक में सभी का अकाउंट होगा। तो सपोज़ मान के चलिए आप अपने मोबाइल में कोई भी एक पोस्ट करते हैं या कोई एक फ़ोटो डीपी लगाते हैं या आपने कोई इमेज अपलोड की, ठीक है। अब आपने सपोज़ वो इमेज आज अपलोड की है। अगर आप वो इमेज 10 साल बाद या आपने 1 साल पहले कोई इमेज अपलोड की थी, आपका मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आपने की थी वहाँ पर वो इमेज अवेलेबल है। इन केस आपका मोबाइल या लैपटॉप मान के चलिए ख़राब हो जाता है तो आप एक नया मोबाइल या नई डिवाइस में अपनी फेसबुक को ओपन करेंगे, लेकिन अब आपकी इस नई डिवाइस में वो इमेज नहीं है, यानी आपके कंप्यूटर या मोबाइल जो भी डिवाइस से आपने इमेज अपलोड की थी वो इमेज अब आपके मोबाइल में नहीं है। लेकिन अब आप जब फेसबुक ओपन करेंगे, फेसबुक में आपने लॉगिन आईडी, पासवर्ड जैसे ही एंटर किया, आप जब फेसबुक ओपन करेंगे तो वो इमेज आपको क्या वहाँ दिखेगी? श्योरली दिखेगी। तो इसका मतलब वो इमेज आपके मोबाइल में तो नहीं है, फिर भी वो आपको दिख रही है किसी और डिवाइस या मोबाइल में। कैसे दिख रही है? जस्ट कि उन्होंने वो आपका मोबाइल का स्टोरेज या लैपटॉप या डिवाइस का स्टोरेज यूज़ ही नहीं किया। उन्होंने स्टोरेज कहाँ का यूज़ किया? उन्होंने वो फेसबुक के सर्वर का स्टोरेज यूज़ किया। तो यहाँ पे जो फेसबुक का सर्वर है वो क्या है? वो क्लाउड स्टोरेज है। वो क्लाउड स्टोरेज है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो क्लाउड स्टोरेज है जहाँ से आपने रिमोट एक्सेस किया। अब रिमोट शब्द क्या है? रिमोट मतलब वो दूसरी लोकेशन से जब आप ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक की लोकेशन से आपने उसको फैच किया, फेसबुक की लोकेशन से आपने अपने डेटा को एक्सेस किया, तो जो फेसबुक की लोकेशन है वो आपके लिए क्या है? रिमोट एक्सेस। अब एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान के चलिए आप एक स्टार्टअप, एक कंपनी ओपन करते हैं, तो 100 कंप्यूटर्स को की आपको एक कंपनी ओपन करने में ज़रूरत है मान के चलिए। तो 100 कंप्यूटर्स को ख़रीदने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए। 100 कंप्यूटर्स को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़, एक टीम हायर करनी पड़ेगी। उन एम्प्लॉयज़ का डेटा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंप्यूटर्स की, उनका मेंटेनेंस का खर्चा, वो एरिया का खर्चा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब आपके ऊपर ही तो जाएगा। और उन सब की एक टेंशन अलग, ठीक है। एक उनके लिए ऑफिस बनाना है, उनकी एम्प्लॉयज़ का खर्चा, ये सारा काम आपको ही करना है। अब आप चाहते हैं सिंपल सा कोई एक व्यक्ति हो जो ये सारे काम 100 कंप्यूटर्स की जगह, मतलब मैं एरिया में वो जगह नहीं डिसाइड करूं, वो सारा काम खुद कर ले मेरा। तो आपने किसी एक टीम से आपने कोई टीम हायर की या आपने ऑनलाइन कांटेक्ट किया
उस कॉन्टैक्ट के जरिए क्या होगा, जैसे गूगल ड्राइव, तो आपका जो सारा काम है आप गूगल पर या किसी ड्राइव पर स्टोर कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर कॉस्टिंग कम लगी, आपको 100 एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करने पड़े, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब आपको नहीं देखना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कौन देख रहा है, ये सारा वो टीम देख रही है, ये आपको कुछ नहीं करना, वो आपका सारा काम कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है। आपको तो बस अपना डेटा एक्सेस मेंटेन करना है, एंट्रीज करनी है, सारा मेंटेनेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ वही लोग कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सारा काम, आपका बर्डन कम होगा, आपका पैसा बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और उसके अलावा आपको टेंशन भी नहीं होगी, माइंडली आप फ्री रह पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप छोटा बिजनेस छोटी जगह में कम एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक ओवरव्यू पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।